आज मैं आपके सामने अब तक मेरा कंटिन्यू ग्रामर था। अब मैं रोज आपको एक प्लस ग्रामर बेचती रहूंगी और लेसन भी स्टार्ट करूंगी। ओके, तो मैंने आज 10th क्लास में लेसन चुनी हूँ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो लेसन है ना, इंटर में, कॉलेज में, सीबीएसई, एसएससी और बहुत सारे स्टेटों में, मैं खुद कॉलेज में भी पढ़ी हूँ और अब मैं खुद अपने 10th क्लास में पढ़ा रही हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत इसमें 100% मजा आएगा। आपको इसमें मैं पौराणिक में लेके जाऊंगी। तो आइए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम। तो सबसे पहला यहाँ पे 10th क्लास है एसएससी का, ये 10th क्लास की बुक है बच्चों। मैं खुद यहाँ पर हैदराबाद की हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बॉम्बे है, जहाँ पर मैंने 10th क्लास डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करी। फिर हैदराबाद में मैरिज होने पर यहाँ पे मैंने क्या कंप्लीट करी, मेरा हिंदी ट्रेनिंग, हिंदी पंडित कंप्लीट हुआ। एमए इग्नो से मैंने एमए हिंदी करी। वेरी नाइस, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। तो इसके बाद मेरा प्लानिंग, बहुत सारा प्लानिंग है। आपको मैं एमए का सब्जेक्ट भी कराऊंगी और आई गॉट द फर्स्ट क्लास इन एमए। इतना परफेक्ट रहा मुझे। तो ये बच्चों बहुत है, जब आप डीप में जाते हो, मन से करते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जब आपको पूरे अच्छे मार्क्स आते, 50 में से 48 मार्क्स मुझे आए, आई एम सो हैप्पी। तो इतना मैं बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों जब हम डीप में जाते, एक स्टोरी की तरह हमें पढ़ना पड़ता है हिंदी में, उसी प्रकार से अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करना हो तो पहला आप पोयम को, लेसन को अच्छी तरह से समझ लो, तब हम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछते हैं और अपनी भाषा का प्रयोग आपको करना है। ओके बच्चों, अब आइए देखो आप ये एसएससी का है बच्चों, तेलंगाना स्टेट में एसएससी का, जिसमें लेसन है 6th राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब इसके अंदर पोयम में घुसने से पहले बच्चों, मैं आपको यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम कौन है वो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको नाम ही ना पता हो तो आप कैसे समझोगे, क्योंकि हमें रट्टा मारना तो नहीं है, हमें समझना है राम लक्ष्मण कौन है। राम लक्ष्मण कौन है? तो बच्चों ओके, राम लक्ष्मण ये तो सबको पता है कि राम लक्ष्मण कौन है, फिर भी मेरा है कि मैं बता दूं। सबसे अच्छा कि टीचर को सबसे पहला बताना अच्छी बात है। राम लक्ष्मण कौन है? दोनों भाई है। इनके पिता कौन थे? दशरथ महाराज। कौन थे? दशरथ महाराज। दशरथ महाराज। इनकी कितनी पत्नियां बच्चों? 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ओके बच्चों, 3 है। कौशल्या से एक ही संतान प्राप्त हुई, एक ही संतान, वो राम। कैकेयी से एक ही, और वो है भरत। और सुमित्रा से 2, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, धन नहीं है यहाँ पे, राम नहीं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए, फिर मैं परशुराम के वहां जाऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में समाधानी डायलॉग। दशरथ की कितने? 3 पत्नी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कैकेयी से, कौशल्या से सबसे बड़ी रानी कौशल्या, जिससे एक संतान प्राप्त हुई, वह राम। कैकेयी से एक संतान भरत, और सुमित्रा से 2, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये हो गए कि दोनों भाई है। अब परशुराम कौन है बच्चों? अब आइए यहाँ पर, परशुराम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। ओके, अब यहाँ पे इनके गुरु कौन है? शिव भगवान। इनके गुरु कौन है? शिव भगवान। तो ये बहुत सालों तक उन्होंने अध्ययन किए और उनको धनुष बाण सिखाया गया, सभी कुछ विद्या दी गई। और देने पर जब वो प्रसन्न हो गए, जब विद्या पूरा कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने 2 दिए, एक तो धनुष बाण और एक तो परशु। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो शिव भगवान उनको परशु दिया। परशु मतलब क्या बच्चों? कुल्हाड़ी। इस प्रकार से है ना बच्चों। ये आपका रहता है नुकीला बाण, जिसे हम लकड़ी काटते हैं, है ना, एक्स बोलते हैं। ओके, कुल्हाड़ी, परशु, ये इसके पर्यायवाची शब्द है।
तो उन्होंने परशु दिए और प्लस उन्होंने धनुष बाण भी दिए। क्या दिए बच्चों? धनुष बाण भी दिए। ओके बच्चों, तो धनुष बाण भी दिए। अब आइए, बहुत भक्त थे। जब तपस्या मतलब पूरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में शिव भगवान परशुदेव ने कहा ये परशु ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिसके अगर इस परशु से आप वार करोगे तो इससे बचना नामुमकिन है। इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये किसका ये भगवान दिया हुआ है? साक्षात शिव भगवान के द्वारा। तो तब से कहा कि आज से तुम्हें परशुराम के द्वारा जाना जाएंगे। ओके, और एक प्रकार से ये किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। ओके, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार, इसमें से परशुराम किसका अवतार है? विष्णु के अवतार। अब यहाँ पर आ गए कि परशुराम कैसे गिरा। आपको परशुराम कैसे गिरा? क्योंकि शिव भगवान ने उन्हें परशु दिए। जब उनके अध्ययन पूरा हो गया तो उन्हें क्या दिए? परशु दिए, और परशु देने से उनका नाम गिरा परशुराम। ओके, तो शिव के द्वारा रखा गया नाम है परशुराम। ओके, उसके बाद आइए, अब स्टोरी शुरू होता है कि क्या कारण है कि राम लक्ष्मण, और इस कहाँ का सीन है बच्चे? इसमें स्वयंवर का है। ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग कहाँ पर चलता है? स्वयंवर का समय। ये डायलॉग कहाँ बच्चों? स्वयंवर। किसका स्वयंवर? राम और सीता मैया। ओके, ये दोनों के स्वयंवर के समय, स्वयंवर मतलब स्वयं अपने वर को चुनना। स्वयंवर के समय ये संवाद घटता है। वहां पर परशुराम कैसे आते? अब हम समझेंगे कि परशुराम वहां पर कैसे आए, क्यों आए, रीजन क्या है। उसके पहले हम बुक में घुसने से पहले हम जानेंगे कि परशुराम है कौन। यहाँ तक मैंने आपको बता दी परशुराम। अब आइए, तो जमदा, अब उस समय हर एक ऋषि मुनियों के पास में गाय थी, गाय रहती है, उनका पालन पोषण। तो गाय हमेशा हर एक के पास गाय रहती। तो गाय का नाम क्या? कामधेनु। कामधेनु मतलब क्या बच्चों? कि जो सभी इच्छा पूरी करने वाली, हर इच्छा पूरी को कहता है कामधेनु। तो वहां पे उस समय जो राजा था वहां के, जहाँ पे जमदग्नि और रेणुका माता जहाँ पे वास करते थे, वो एरिया किसके अंतर्गत आता था? कार्तिवीर्य अर्जुन। वहां का राजा कौन था? कार्तिवीर्य अर्जुन। उसको बहुत ही घमंड था, उसमें अत्याचार बहुत बढ़ गए। राजा को लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। बहुत तपस्या करते हैं और जैसा वरदान उन्हें प्राप्त हो जाता है तो उनको घमंड आ जाता है। तो कार्तिवीर्य अर्जुन का और एक क्या है कि इनके पास 1000 भुजाएं। कितनी हजार? 1000। कितने थे यहाँ पे? ये मेरे कितने, यहाँ पे 2 है ना, इस प्रकार से यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, कुल मिलाकर 1000 भुजाएं। इतने ताकतवर थे। ओके, तो उसको बहुत घमंड गया कि मुझसे, मैं ही श्रेष्ठ इस भूलोक पर, इस पृथ्वी पर, और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। तो सब घमंड हो गया। घमंड होकर इसको बहुत ही एकदम बदतमीज करना, तो वो किसी की इज्जत न देना, इस प्रकार से हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये शिकार करने के लिए जंगल में आए, क्योंकि इनके इलाके में था, जब आखेट करने आए, शिकार करने जानवरों का, तो करते करते उन्हें भूख प्यास लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वे जमदग्नि रेणुका के आश्रम में आए। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, जब अतिथि देवो भव, उनके आश्रम में आए तो उन्होंने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया, भोजन अन्नपान कराए। ये देखकर उनको पहले डाउट है कि ये तो बहुत ही, ब्राह्मण लोग गरीब होते हैं, तो ये कहाँ से हमारे इतना खातिरदार कर पाएंगे, सत्कार कर पाएंगे। लेकिन इनके पास जो कामधेनु थे ना, तो कामधेनु के साथ में जैसे वो लोग प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो पूरे, तो कामधेनु की वजह से, कामधेनु के कारण उन्होंने सभी को अच्छे से भोजन करा दिए। तब उनकी नजर में, तब कार्तिवीर्य अर्जुन को खटका कि ये गाय है जो हर इच्छा पूरी करती है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए ले लो, स्वर्ण मुद्रा या फिर जो चाहिए आपको, लेकिन हमें ये गाय दे दो। तो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण लोग किसी भी हाथ में गाय देते नहीं है, उनका गाय ही सब कुछ है। ओके, तो नहीं देने पे क्या किए, जबरदस्ती लेके गए। हो गया, और लेके गए, लेने पर इसका बहुत अपमान, लेके गए। तो जब आके देखता कि उदास से पूछते कि क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो, तो बहुत ऐसा गाय लेके, क्योंकि गाय के बिना कुछ भी नहीं है, उनका जो खान पान है सब कुछ है, वो कौन है, गाय है। तो गाय लेने पर क्या हुआ, वहां से वे गए, किसके पास गए, अर्जुन के पास में गए, और जाके फिर क्या करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। युद्ध करके वहां पर क्या करते हैं, वो अपने गाय लेके आते हैं। ओके,
गाय लेके आते हैं। और उस युद्ध के समय क्या होता है बच्चों, कार्तिवीय अर्जुन मारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कितने के कई सालों तक किससे लिए शिक्षा, शिव भगवान से। इतने कठोर तपस्या करके इतना बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कराते इतना, क्योंकि एक परफेक्ट बनने के गुरु है जो अपने शिष्य को एकदम प्रवीण कराते, पारंगत कराते। तो उसके अर्जुन में ये मारा जाता है। मारने पर अब ये गाय लेके आ गया। गाय लेके आने पर क्या होता है, फिर खुशी जीवन जी रहे। पर जिस समय जमदग्नि अपनी तपस्या में, जब लोग तपस्या में रहते हैं बच्चों, इन्हें कुछ भी नहीं पता रहता कि आजू बाजू क्या हो रहा है। वो सीधा परलोक में से संबंध रखते, तो किसी का आभास नहीं, अपने तपस्या में लीन थे। तब कार्तिवीय के जो संतान थे उन्होंने क्या किए, आके जब तपस्या में थे तो उन पर वार कर दिए, उन्हें मार डाला। मार डालने पर अब रेणुका में रो रही है बहुत। जो उस समय परशुराम नहीं था, अगर परशुराम होता तो जीत नहीं पाते। तो मरने पर जैसे पता चला परशुराम कि मेरे पिताजी को कार्तिवीय अर्जुन के राजकुमारों ने मारा, तो तुरंत फिर क्या करते, वहां पर जाके उन्होंने उससे उनके पोतों को परपोतों को मार डालते। इस प्रकार से उन्होंने क्या किए, उसके वंशज को पूरा मार डाले पीढ़ी के। और उस प्रकार के बाद जब भी भूलोक पर कोई भी क्षत्रिय अत्याचार करता, उसमें बेकसूर लोग भी आ गए, कसूरवार भी आ गए, तो उन्होंने अपने जीवन काल में 21 टाइम्स सत्युग का अंत किया। ये आपको वर्ष यहाँ पर आने वाला है, पर पहला में परशुराम। अब इस प्रकार से क्या हुआ, 21 बार किए, तो यहाँ पे देखो पिता गर्दन भी काट दिया वार में। 21 बार सत्यों का अंत कर दिया। करने के बाद में बहुत बार, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण को तो हत्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से इनके हाथों से शत्रुओं का अंत हो गया बहुत सारे, तो हत्या लग गया। अब हत्या करने क्या हुआ, इस प्रकार से जब उनके गुरु कहे, उनके खानदान के वजह थे कि बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप एक राजा को दंड कितने लोगों को दे रहे हो, तो बहुत अब उसका प्रायश्चित करना। जब हम कोई हत्या करते बच्चों तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है एक ही है, लेकिन अपने उसके पीढ़ी को और यह बहुत बार कर दिए, तो बड़ा प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। तो प्रायश्चित करते समय क्या हुआ बच्चों, अभी इनके पास थे ना परशु और धनुष, परशु धनुष। अब ये धनुष बहुत कौन है, प्रिय इनका। तो उन्होंने बोला कि धनुष तो जब लौटाने गए वापस उनके पास कि बता मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। तो बोलता नहीं, आपको जिसे देना हो वो दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो 2 नाम देते हैं यहाँ पर कुछ वेदों पुराण के अनुसार में, रावण को और जनक को। तो उन्हें जनक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही उनका जो राज्यपाल था बहुत सुशासन था, व्यवस्थित था। उनके राज्य में किसी का में आदर सत्कार मान सम्मान सबको, वहाँ पे धर्म बहुत था। जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे सब शांति होता है। तो धर्म था, उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने क्या किए, ये जाते जाते जनक को सौंप दिए। और जनक तब से क्या किए, उस धनुष को वहाँ पे महल में एक जगह रखकर रोज उनकी नित्य पूजा करते थे। हो गया बच्चों। अब यहाँ पे सीन तो मैंने आपको बता दी कि परशुराम का क्या है। अब ये जब इस पोएम के अंदर क्या है कि जैसे ही अब राम का समय के समय क्या लगाते जनक महाराज, जो कोई इस धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा मतलब यहाँ पे धागा बांधना है ना, जो कोई यहाँ पे धागा बांधेगा, ओके उठा के, जो ये धागा है ना बच्चों, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या धनुष है, इसको क्या करना बच्चों, यहाँ पे धागा बांधना है। जो कोई धागा बांधेगा उससे मेरी बेटी सीता का ब्याह होगा। लेकिन ये क्या हुआ बच्चों, ये धनुष सन के जैसे ही राम भगवान धनुष को उठाए, फिर आपको पूजा किए, श्लोक पढ़े, सभी को प्रणाम किए, फिर जैसा उन्होंने हाथ में पकड़ा और जैसा धागा घुमाया, क्या हुआ, वो टूट गया। और टूटते क्या हुआ, चारों तरफ बिजली की कड़क से फैल गए चारों तरफ से। ये जाके कहा, एक जोर से बिजली चमकी, चारों तरफ पता चल गया। और ये जब कहाँ से अपने योग में थे परशुराम, तो उनको पता चल गया कि हाँ मेरा धनुष, क्योंकि योग ये जो साधु संत लोग हैं हमेशा योग में रहते हैं, तपस्या, उनको पृथ्वी लोक पर क्या कुछ हो रहा है अगर अपनी प्रिय वस्तु तो तुरंत ही पता चलता है। तो उन्होंने अपनी जान लिया कि मेरा सिर धनुष टूट गया है। ओके, तुरंत उन्हें गुस्सा क्यों है, क्योंकि किसका धनुष है, उनके प्रिय भगवान शिव का धनुष है। जब अपनी प्रिय वस्तु कोई तोड़ देता है
तो हमसे सहन नहीं होता, तो तुरंत ये पता चलते ही वे भागे भागे आते काम पर, जनक की सभा में। यहाँ तक आपको मैंने समझा बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम। अब हम आपको मैं एक फर्स्ट 4 लाइन समझाती हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों निकलिए पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 है, इसके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि है तुलसीदास जी। अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ उन्मुखीकरण। जिसके अंदर है संस्कृति। संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती। संस्कृति हमेशा क्या है, हमारा कल्चर। संस्कृति हमेशा क्या चाहती बच्चों, वह हमेशा मानव का कल्याण, क्योंकि इसलिए कहते भारतीय संस्कृति महान है, सर्वश्रेष्ठ है, कि संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है, जिससे मनुष्य का चरित्र बढ़ता है, निखरता है। अगर हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हम संस्कृति का नियम का पालन करते, तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे चरित्र पे धब्बा लग जाते, हम अन्याय करते, अत्याचार करते, तो आपका पतन होता है। तो चरित्र का उभारता है, उसमें गुण उत्पन्न करते हैं। संस्कृति का एक अंग साहित्य भी है। साहित्य, संस्कृति में एक अंग कौन सा है, साहित्य। तो संस्कृत के बहुत सारे पार्ट है बच्चों, हम साहित्य में लेंगे। संस्कृत में वेद, पुराण, साहित्य, लिटरेचर। तो यही साहित्य के अंतर्गत आपका क्या बच्चे यहाँ पर है, काव्य। दो है यहाँ पे चौपाई के रूप में। अब देखिए, तो साहित्य भी है जिसमें मानवीय संस्कृति, इस साहित्य के अंतर्गत हम क्या पढ़े बच्चों, मानवीय संस्कृति, आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंबित होती है। इसमें हमें मानवीय संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे लिटरेचर है ना, आदर्श, आइडल क्या है, और सामाजिक, समाज में घटने वाले कौन कौन से समाज में क्या क्या घटनाएं होती है, उसका प्रतिबिंबित हमें अपने साहित्य संस्कृति के द्वारा पता चलता है। जैसे प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब मैं आईने में देखती हूँ तो मेरी परिषद देखती है, उसी प्रकार से उस समय समाज में क्या घटना घटी वे हमें हमारी साहित्य के द्वारा पता चलता है, उनके द्वारा लिखे गए। जिस प्रकार से आज हम राम लक्ष्मण परशुराम के बारे में पता चल रहा है, उसे कौन लिखा बच्चे, तुलसीदास ने। तो इस पर कोई ना कोई हमारे साहित्य के द्वारा ही हमें पता चलता है, ऐतिहासिक, पौराणिक, ये सब इसके भाग में आएंगे। ओके बच्चों, तो यह है कि संस्कृति का इसमें क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृति का आशय क्या है, मतलब क्या है। संस्कृति मतलब क्या, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। जैसा हमारे देश की बात करें तो उसमें आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, हर का विचार अलग होता है, रहने का अलग होता है, खान पान, वेशभूषा, पहनावा अलग होता है, ललित कलाएं, सिंगर, डांस, नाच गान, नृत्य, ये सब अलग होते हैं। धार्मिक, हर एक धर्म का अपना अलग होता है। सामाजिक, समाज में रहने का अलग होता है भाई, उनका मेथड। नैतिक मूल्य, नैतिक मतलब जिससे हमें अच्छे गुणों का रहे, नैतिक मतलब अच्छे गुण। मानव, ये है हमारे संस्कृति। चरित्र निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका, अगर मेरे अंदर चरित्र निर्माण करना, एक इंसान का अच्छा चरित्र बनता है उसके संस्कृति से, उसके कल्चर से। तो ये क्या करते इसका निर्माण, मानव जाति मानवता कल्याण। हमेशा संस्कृति चाहती है कि मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण, मानवता, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमैनिटी, तो मानवता का कल्याण हो, मानवता, उसके आचार विचार, रहन, हमारे चरित्र, और वो हमेशा हमारा कल्याण चाहती है। संस्कृति हमें अच्छे राह पर दिखाती है, अच्छे मार्ग पर चलाती है। तो वही चाहती कि हर एक मानव जाति का, मानवता का कल्याण हो, हमारे चरित्र का कल्याण हो, ये उसकी मुख्य भूमिका है। ये मेरा हो गया उन्मुखीकरण। अब आइए बच्चों, उद्देश्य। उद्देश्य क्या बच्चों, हर किसी का जब कविता लिखा जाता है जिस मकसद से, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। वे चाहते हैं कि जब विद्यार्थी पढ़े, मैं टीचर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी जब ये पढ़े तो उसमें काव्य के प्रति, जैसे डॉक्टर चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो उस पर मैं चाहती हूँ जब मैं कविता पढ़ा रही हूँ
तो मैं चाहूंगी कि हर बच्चे में काव्य का सृजन हो, काव्य अपने आप से लिखने की प्रेरणा उन्हें मिले और अन्य कवियों की रचनाओं से तुलना करने की क्षमता का विकास करना। फिर ये भी चाहते हैं कि दूसरे कवि किस प्रकार से लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कैसे थे, रहीम कैसे, मेरे पास, तो अन्य कवियों से तुलना करने की क्षमता, कैपेसिटी उत्पन्न करना, विकास करना। अलंकारों का पहचाना, जब कभी भी हम कविता का सृजन करते हैं तो हमें अलंकार का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे अलंकार है, वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी। तथा उसके आधार पर काव्य सृजन करने की प्रेरणा इस पाठ का मुख्य है। तो हमें अलंकार का परिचय होना, हमारी क्षमता रहना, तभी हम काव्य सृजन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम करेंगे विधा विशेष। विधा विशेष, विधा मतलब कौन से बच्चों, विधा के अंतर्गत क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। विधा में आपको कविता आता है, निबंध आता है, कहानी आती है, उपन्यास आते हैं, उस प्रकार से साक्षात्कार आता है, साक्षात्कार, जीवनी, आत्मकथा, ये सब कौन से भाई, ये सब विधा कहलाती है। तो आज हम कौन सी विधा पढ़ रहे हैं, काव्य की विधा, कविता की विधा पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये चरित्र प्रधान कविता है। चरित्र, यहाँ पे किसका हमें चरित्र पता चल रहा है बच्चों, राम का, लक्ष्मण का, परशुराम, यहाँ पे 3 कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि चरित्र के अनुसार जैसा किसका बहुत उग्र स्वभाव, कोई एकदम शांत विनय, तो यहाँ पे हम चरित्र प्रधान कविता है। इसकी शैली चौपाई है। अब शैली में चौपाई, दोहे, छंद। तो बच्चों चौपाई का अर्थ होता है कि इसमें चौपाई में कुल कितनी मात्रा होती है बच्चों, 16 मात्राएं, 4 चरण। जैसे यहाँ पे लिखी एक में, फिर कॉमा, फिर 2। तो यहाँ पे ये पहला चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो पहला, इसमें 4 चरण होते हैं, ओके, जिसमें हर एक में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं। इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें 16 मात्राएं, इसमें 16 मात्राएं। कितने थे, 16 मात्राएं। मात्रा कैसे है, एक मतलब लघु कहते हैं, ये एस मतलब दीर्घ, ओके, लघु गुरु, दीर्घ कहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं बच्चों, गुरु, ओके, लघु गुरु। जैसा यहाँ पर मात्रा है, अगर आपकी आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ए, आई, ओ, तो ओके, इसमें आपका क्या लगा, और वहां पे आपका क्या, गुरु मतलब एस का सिंबल लगता है। कई जगह पे बच्चों क्या करते हैं, ए के अंतर्गत कभी लघु गुरु दोनों को उपयोग करते हैं, क्योंकि चौपाई के अंतर्गत हमें एडजस्ट करने में एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर हम आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, गुरु का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अ, छोटी ई और ऊ का क्या लेते हैं सिंबल, 1, लघु। बाइए बच्चों, हो गया 16 मात्राएं, 4 चरण, ये मैंने आपको चौपाई बता दी। अब आइए, तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी, कौन कवियों, सूफी कवियों, जैसा अकबर फिल्म में जोधाबंद दिखा गया, सूफी जो प्रेम है, जिसका मतलब कि वो प्रेम फैलाते, प्रेम दर्शाते, ओके, उसमें नफरत बना, हमेशा प्रेम। तो ये उस तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में, तो बच्चों उस समय बहुत सारे मुस्लिम कवियों ने क्या करें, एक से बढ़ एक हमारा संस्कृत का ज्ञान था, अवधी का, ब्रज का। तो सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में, सो ग्रेट नो, कि सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने, कौन सी भाषा बच्चों, अवधी भाषा। अवधी भाषा मतलब क्या, अवध, अवध के लोग भाषा क्या बोलते हैं, अवधी, ओके। ब्रज के लोग ब्रज भाषा, जैसे हम तेलंगाना क्या बोलते हैं, तेलुगु, महाराष्ट्र मराठी, है ना, उसी प्रकार से अवध के समय बोलने वाली भाषा अवधी। अवधी भाषा में दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया। दोहा किसे, अब यहाँ पे हम धीरे कहते हैं, छंद का प्रयोग किया गया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, कौन है, ग्रेट मलिक मोहम्मद जायसी,
बच्चों कवि लोग हमेशा जाति पाति धर्म से नहीं, वो तो कविता से प्रेम करते हैं, दोहे छंद से प्रेम करते हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या किया? पद्मावत। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। पहला मुझे अपना ये लेसन कंप्लीट करना। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पद्मावत में कौन सी स्टोरी है। एमए में हमें पूछा गया, पद्मावत के में डीप में पूछा गया एमए के अंदर, और प्लस जब हिंदी पंडित ट्रेनिंग करी हिंदी पंडित के अनुसार भी, तो यहाँ पर आपको ये पूरी स्टोरी मेरे पास है, हिंदी पंडित के अनुसार और एमए के अनुसार। ये दोनों बुक है, इतने सारे बुक जमा करके रखे। एक हिंदी टीचर को तो बहुत ही लिटरेचर से बहुत ही गहरा संबंध होना जरूरी है। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत रचना काव्य उल्लेखनीय है, बहुत ही जबरदस्त है बच्चों। ओके, अब आइए, मेरा विधा विशेष हो गया और उद्देश्य भी हो गया। तो बच्चे यहाँ पे था दोहा। दोहा में क्या 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं। एक ये है ना, 1 2 3 4, इस प्रकार से यहाँ पे कितनी मात्राएं? 13, और इस तरफ कितनी होगी? 11 मात्राएं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें कितनी मात्राएं थी बच्चे? यहाँ पे 13 मात्राएं। और इन दोनों में कितना था? सेकंड फोर्थ में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों? दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहा। इसे ये बुक में दिया गया है, आपको मैं समझाऊंगी। अब इसे हम रफ कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं पोएम पे आ रही बच्चों। कहाँ पर आ रही हूँ? पोएम का सबसे पहला 4 लाइन आपको मैं समझाती हूँ। नहीं, अभी मुझे कवि परिचय करना है। क्या करना है? कवि परिचय करना है। किसका करेंगे? तुलसीदास के। तुलसीदास कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट बच्चों? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव। विलेज कौन सा है? राजापुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बांदा। और यहाँ पे स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कब? 1532 में इनका जन्म हुआ। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य। किसके भक्ति में? ये राम के अनन्य भक्त थे। अगर राम के भक्त में आ गया तो सबसे पहले हम तुलसीदास का लेंगे यहाँ पर। हाँ, हनुमान भगवान। लेकिन अगर भक्त में, काव्य में कोई किसी ने काव्य लिखा हो राम के बारे में, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे? तुलसीदास। अगर वही मीरा भाई में कोई कविता लिखा हो तो वो कौन है? कृष्ण के बारे में किसी ने कविता का अच्छी तरह से वर्णन किया तो सूरदास और मीराबाई। उसी प्रकार से राम भक्ति में सबसे पहले हम तुलसीदास का लेते हैं। रामचरितमानस, इसके अंदर बहुत सारी कवितावली, दोहावली, गीतावली बहुत है। तो बच्चे आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ किसने कौन कौन से किए। मेरे पास इसमें कौन कौन से है शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। रामचरितमानस, इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन से बच्चों? रामचरितमानस ने उन्हें ख्याति प्रदान करी विश्व प्रसिद्ध में। रामचरितमानस काव्य की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोदाहरण। इसमें पूरी भक्ति का भाव मिलता है। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली और क्या क्या लिखे बच्चों? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। समान अधिकार मतलब वेल परफेक्ट, एकदम पारंगत। तो अवधी प्लस ब्रज। अब ब्रज किसकी भूमि है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे मैं समझाए,
इन्होंने रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु आदि रचनाओं का किए। आदि इनकी प्रमुख रचना है, पर सबसे अधिक राम तुलसीदास को प्रसिद्धि ख्याति मिली, वह है रामचरितमानस, जग प्रसिद्ध हो गए। हाँ, इन्होंने उनकी अथक समान अधिकार मतलब पकड़ है, वेल परफेक्ट, वेल प्रवीण। तो यहाँ पे क्या है, अवधि ब्रज भाषा पर समान अधिकार है, उन्होंने अच्छी नॉलेज, उनको ही नो वेल परफेक्ट मतलब उसको अच्छी तरह से पता है। एक भाषा पर पकड़ बोलते ना, अवधि और पारंगत थे दोनों भाषा में। और सन 16 मतलब 1623 में 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? काशी में। देहावस मतलब देह का अंत। जब मृत्यु हो जाती तो हमारे किसका अंत होता है? शरीर का। शरीर में से आत्मा चल जाती तभी तो हम मृत्यु पाते हैं। ओके, हमारा शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। तो देहावसन का अर्थ होता है मृत्यु, मौत, मरण। ये पर्यायवाची में आपके आते हैं। ओके बच्चों, अब हम करेंगे ये जो 4 लाइनें चौपाई। अब आपको मैं एक चौपाई के द्वारा मैं आपको अब बताने वाली। ओके बच्चों, विषय प्रवेश देखे बच्चों, फिर पेज नंबर 40 में आते हैं। ये आपको मिलेगा मेरा विषय प्रवेश। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। ये रामचरितमानस से कौन से कांड से लिया गया भाई? अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ये सब कांड है, लंका कांड। तो ये कौन सा कांड है? बाल कांड से लिया गया। कौन सा अंश है? बाल कांड। इस प्रसंग की विशेषता है कि इसमें लक्ष्मण की वीर रस से पूर्ण व्यंग्यतियों के साथ साथ व्यंजन शैली का भी सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसमें लक्ष्मण के बारे में बताया कि किस प्रकार से लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य करना मतलब टीका टिप्पणी निकालना और गुस्सा। जैसा आप ऑलरेडी बहुत गुस्से में और उस पता ना कि घाव पर नमक डालना, इस प्रकार से। तो ये व्यंग्य कौन करे? यहाँ पे लक्ष्मण ज्यादा व्यंग्य करे। किसके बीच में? परशुराम से, जबकि हमारे लक्ष्मण बहुत ही विनय है। ओके बच्चों, अभिव्यक्ति हुई। अब हम करेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखाई हूँ चौपाई का, क्योंकि ये बच्चों ये लेसन स्टोरी बहुत आसान है। आपको मैं 5 मिनट में समझा सकती हूँ क्या स्टोरी है, लेकिन जब आपको ये क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर 2 में यहाँ पे 2 पेपर 1 एंड पेपर 2, इस 2 के अंदर दोनों 40 मार्क्स है बच्चों। ये भी आपको 40 मार्क्स है। सो पेपर 2 के अंतर्गत आपको पहला बिट आता है। पहला बिट क्या? भाव स्पष्ट। क्या बच्चों? भाव स्पष्ट। ये कितने मार्क्स है बच्चों? 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स में आपको अगर क्योंकि अगर आपको 10 पॉइंट लाना तो सबसे पहले आपको पेपर 2 में भाव स्पष्ट आना है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं है एक कोई भी पोएम। इसलिए मैं अधिकतर क्या करती मेरे बच्चों को पहला पोएम परफेक्ट कर डालती हूँ, ऐसा मैं टीचर। तो भाव स्पष्ट है। अब ये 5 मार्क्स कंपल्सरी आता है, तो इसीलिए अगर आपको पोएम परफेक्ट समझना हो तो आपको एक जहाँ पे एक शब्द है, इसका मैं यहाँ पर अर्थ लिखी हूँ। अगर शब्द का अर्थ पता हो तो आप भाव आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि पहला प्रसंग है, फिर यहाँ पे प्रस्तुत, ये सब भाव स्पष्ट कीजिए, फिर लास्ट में समाया। तो अब आइए बच्चों मैं आपको ये समझाती हूँ। तो बच्चों इस प्रकार से पेपर 1 पेपर 2 40 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें 10 मार्क्स पार्ट बी। अब आइए फर्स्ट, आपको सबसे पहले पेपर में फर्स्ट 1 में लिखा रहता है। फर्स्ट बिट में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश मतलब पोयम। ये तो इस किताब में जितने भी पोयम है, उसमें से कोई एक आपको पूछा जाता है। देयर इज नो चॉइस। यहाँ पे जैसे सुंदर भारत है, उसके बाद में क्या कवि पद्मा का द्वारा लिखा गया, राम लक्ष्मण परशुराम तुलसीदेव लिखा गया। उसके बाद है अन्वेषण कविता रामनेश त्रिपाठी द्वारा, और उसके बाद में है कन्यादान ऋतुराज, और बाढ़ की पहचान हरिवंश राय बच्चन। ये इतने सारे कविता, इसमें से आपको वेल परफेक्ट होना जरूरी है। अगर आप वेल परफेक्ट नहीं होगे तो आपके 5 मार्क में से आपको लॉस हो सकता है, 1 या 2 मार्क की। इसीलिए तो बच्चों अगर आप इसमें 5 में से 5 मार्क्स लाना हो तो आपको एक मीनिंग पता चाहिए। और इस पूरे लेसन में 10th क्लास में ये पोएम सबसे हार्ड है। स्टोरी अच्छी जाए, लेकिन जब आपको इस प्रकार से लाइन दिया जाए
तो आप अच्छी तरह से भाव स्पष्ट नहीं कर सकते। ओके बच्चे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे कोई संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ प्रसंग, उसके बाद में क्या भाव, कोई भाव लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। ओके, भाव व्याख्या, और अंत में क्या लिखते हैं बच्चों, विशेषता। इसके लिए 1 मार्क रहता है बच्चों, ये आपको पूरे 3 मार्क्स और ये आपको पूरे 1 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल आपके 5 मार्क्स बनते हैं। तो भाव को बहुत महत्व है बच्चों। भाव आप कब अच्छी तरह से लिख पाओगे, जब आपको इसका एक एक मैंने पता हो। अब आइए बच्चा, अब आपको मैं समझाती हूँ यहाँ पर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर नात, अब जो यहाँ पे लाइन पे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम चरण, ये मेरा सेकंड चरण, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चौपाई है। चौपाई में कितनी मात्रा है बच्चों, 16 मात्रा है। ये मैं आपको नेक्स्ट में सिखाती हूँ, पहला मेरे को ये कंप्लीट करने दीजिए। जो अगर यहाँ पे आपको 2 लाइन, तो कभी आपको क्या है 2 चौपाई भी कंबाइन करके देते हैं, कभी आपको 1 चौपाई देते हैं, तो कभी 2 चौपाई भी देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। नाथ, नाथ का मतलब क्या बच्चों, स्वामी। ये किसका स्वामी बच्चे, यहाँ पे परशुराम के स्वामी शिव भगवान। शंभु धनु, तो यहाँ पे परशुराम आते हैं दो के, कि मेरे स्वामी का शंभु धनु, शंभु मतलब शिव और धनु मतलब धनुष, शिव का धनुष भंज निहारा तोड़ने वाला। तो ये मेरा जो धनुष है, मेरे आराध्य देव शिव भगवान ने मुझे सौंपा था, उसको किसने तोड़ा है। अब होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास, ये लाइन कौन कह रहा है बच्चों, राम भगवान के, राम कह रहे हैं, और ये कौन कह रहा है, परशुराम। तो क्यों, अब ये बोलने के बाद कौन जवाब दे रहा है, ये तीनों खड़े हैं बच्चों, किसका दरबार है, जनक का दरबार है, तीनों सामने खड़े, राम लक्ष्मण परशुराम। तुरते सबसे पहला क्या पूछा, जैसे ही एंटर होते हैं सभा में, पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा। नाथ शंभु धनुष भंज निहारा, शिव धनुष, मेरे स्वामी शिव भगवान का धनुष किसने तोड़ा। ये सुनते ही कौन आ गया, राम भगवान आ गए, हाथ विनम्र से, क्योंकि हमारे संस्कृति है कि हम ऋषि मुनि को सबसे पहला आदर सत्कार करते हैं, उनके पैर धोते हैं, चरण अमृत करते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र से कहा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई होगा, क्यों कोई, एक मतलब ओनली 1 पर्सन, दास मतलब सेवक, नौकर। यहाँ पर नौकर इज नॉट ए परफेक्ट, मतलब बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम कह लेंगे सेवक। तुम्हारा मतलब आपका, आपका मतलब कौन, यहाँ पे परशुराम का, है ना। अच्छी भाषा है, जैसा हम बाप कहते गुस्सा था, पिताजी कहते कितना, उसी प्रकार से आपका। तो राम भगवान क्या कहता है, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो तो कोई आपका सेवक है, वो तो सेवक ही होगा। ओके बच्चों, आयसु का कई किन मोही। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे आयसु मतलब आज्ञा या कृपा करके, को मतलब बताइए, कहिए, बताइए, कहिए, कही कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, किन क्या, कारण क्या है। तो आपका यहाँ आने का कारण क्या है, मुझे बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ओके ठीक, मुझसे कोई गलती हो गई तो बताए, आखिर मम्मी ठीक है मुझसे गलती है, अब बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ना हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि मेरे हाथ से धनुष टूट गया है। अब ये सुनकर जब जितना पोलाइट हो रहे, राम भगवान विनम्र है, किसके सामने खड़े हैं, परशुराम के सामने हाथ जोड़कर। जब कोई गुस्सा हो तो सबसे अच्छा टेक्निक है, पिताजी गुस्से में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर ऐसा गर्दन नीचे करते हैं, इससे क्या होता है, सामने वाले का गुस्सा और कम होता है। तो यहाँ पे हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव से कह रहे हैं। ओके सुनिए, आयसु तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, और तो अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। ओके तो ये कह रहे, या आने का कारण क्या है मुझे बताइए। सुनी रिसाई, अब देखो सुनी मतलब सुनकर, जब ये विनम्र से कह रहे हैं, ये सुनकर कि आपका कोई दास होगा, सुनकर सुनते ही रिसाई क्रोध करते हुए कहते हैं, एक तो मेरा धनुष तोड़ दिया और बोलता है कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। सुनी रिसाई बोले, कौन बोले रहे, परशुराम बोल रहे, कौन कह रहे, परशुराम। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, परशुराम कह रहे हैं, मुनि मतलब यहाँ पे कौन है बच्चों, परशुराम। कोई मतलब क्रोध से बोलते हैं, एक तो मेरा धनुष हो गया और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर आपका आने का कारण क्या है ना। तो ये हो गया बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये परशुराम एकदम क्रोधी है। जब क्रोध किसी को आता है तो उसका गुस्सा बहुत जल्दी शांत नहीं होता, धीरे धीरे शांत है।
तो ये भी हमारे राम भगवान इसमें विनम्र से कहते हैं कि आपका आने का कारण क्या है, आज्ञा क्या बताइए। तो ये इस प्रकार से कह रहे। ओके बच्चों, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने क्या देखा ये चौपाई में कि ये धनुष किसका है, परशुराम के गुरु का। ये तुरते ही क्या हुआ, वे दोधर आते हैं कि मेरे गुरु शिव भगवान का धनुष किसने तोड़ा है। ये सुनते ही राम भगवान क्या कहते हैं कि आपका कोई दासी होगा, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूँ, या आपका आने का कारण मुझे बताइए। सुनी ऋषा ये सुनकर भगवान को और गुस्सा, परशुराम को बहुत ही गुस्सा आता है और क्रोध में कहना शुरू करते हैं। ये हमारे कब होगा बच्चों, नेक्स्ट में, कि वह क्रोध में और क्या क्या बातें कह रहे। ओके बच्चों, आज मैंने आपको ये सिर्फ क्या समझा, मैंने इस राम लक्ष्मण परशुराम में क्या कर, मैंने एक चौपाई लेकर समझा है। तो प्लीज बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये 100% समझ में आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आज से मैंने आपको डीप में समझी। इस प्रकार से मेरे जो मैं पोएम समझाती हूँ आपको मैं डीप में समझाऊंगी। अब आपको इसके बाद मैंने जो तुलसीदास में राम जानकी, हनुमान जानकी मंगल, ये जो है कवितावली, दोहावली, गीतावली, वो मेरे बुक में, एमए बुक में कौन कौन से, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, और इंटर में कौन कौन से। लेकिन उसमें हमें एग्जाम में सिर्फ क्या पूछा बच्चों कि आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं कवि परिचय। तो मैंने आपको कवि परिचय इतना ही लर्न करा। अब सबसे पहला मेरा बनता है कि मैं आपको पोएम करा। ये पोएम मुझे 5 एटलीस्ट 5 एपिसोड मेरे बनेंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब से 2 होगा। और आज मैं अब और क्या कर रही हूँ, मैं स्लीप टेस्ट डाल रही हूँ पर्यायवाची का। अब मेरा पर्यायवाची का स्लीप टेस्ट है। ओके, ये आपको मैं सिर्फ 10 मार्क में ले रही हूँ बच्चों। 10 बिट है जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में 5-6 वीडियो में, इसको मैं कितना 3-4 और 6 वीडियो के अंतर्गत मैंने कंप्लीट कर दी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें जो मैं आंसर लिखा है ट्विस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर एक है वो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आंसर किसका अंदर, जब एक वर्ड का, जैसा माँ है, माता, जनी, अम्ब, मैया, उसमें से एक वर्ड यहाँ पे लेके डालने वाले। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हर कोई इसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। ओके बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चौपाई के अंतर्गत।